गाइस, एयर कंडीशनर का फ़ैन मोड से रिलेटेड कई सारे मिथ्स इंटरनेट के ऊपर चल रहे हैं। कोई कहता है कि यार फ़ैन मोड मत चलाओ, फ़ैन मोड लगाने से ना एसी का बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। कोई कहता है भाई फ़ैन मोड लगाने से तो एसी खुद ही ख़राब हो जाता है। तो गाइस, इस तरह के जो मिथ चल रहे हैं उनकी वजह से लोग जो हैं वो एसी का फ़ैन मोड चलाने से डर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो है उसको मिस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के इस वीडियो में पॉइंट वाइज बात करते हैं, मिथ्स क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं, जिससे ये जो कन्फ्यूजन है ये क्लियर होगा और जो एसी का फ़ैन मोड है वो आपका एक फेवरेट मोड ज़रूर बनेगा। तो फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं गाइस, दैट इज़ व्हाट इज़ फ़ैन मोड। जैसे कि नाम दर्शाता है, ये जो मोड होता है एसी के इंडोर यूनिट का सिर्फ फ़ैन चलाता है, बाकी कुछ नहीं करता। तो ये जो मोड है इसमें कंप्रेसर वगैरह स्टार्ट नहीं होता। आपका जो एसी का रिमोट होता है उसके अंदर एक मोड बटन होता है। मोड बटन को आप 2-3 बार दबाइए, आपके एसी के डिस्प्ले या फिर आपके रिमोट के डिस्प्ले के ऊपर फ़ैन मोड लिखा आ जाएगा और आपका जो एसी है वो फ़ैन मोड में चला जाएगा। अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो यहाँ पे मैंने कुछ एसी रिमोट के गाइड्स बनाए हैं। गाइड्स को फॉलो करके आप भी सीख सकते हैं कि आपके पर्टिकुलर एसी के लिए फ़ैन मोड को एक्टिवेट किस तरह से करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, डज इट प्रोवाइड कूलिंग, मतलब क्या फ़ैन मोड के अंदर हमें ठंडक मिलती है? जी नहीं। तो जैसे हमने ऊपर बात किया कि फ़ैन मोड के अंदर जो एसी का कंप्रेसर है वो स्टार्ट ही नहीं होता, तो यहाँ पे आपको कूलिंग नहीं मिलेगी। बेसिक जो रूम टेम्परेचर की जो हवा है उसको ये जो है सर्कुलेट करते रहता है। थर्ड पॉइंट इज़ एनर्जी कंजम्पशन। गाइज, एसी का जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है तब उसकी जो एनर्जी कंजम्पशन होता है वो आपने देखा होगा 1500 वाट, 1800 वाट, 2000 वाट तक जो है वो जाता है। और एसी का 80 to 90% जो एनर्जी कंजम्पशन है वो ये कंप्रेसर करता है। लेकिन जैसे हमने ऊपर बात की, फ़ैन मोड के अंदर एसी का जो कंप्रेसर है वो तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ पे बिजली का बिल ज़्यादा कैसे आएगा? तो गाइज़, अगर आप यहाँ पे समझना चाहते हैं कि आपके एसी के फ़ैन मोड में बिजली का कंजम्पशन, उसका वॉटेज कितना आने वाला है, तो यहाँ पे कुछ टेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने हर तरह के एसी टेस्ट किए हैं, छोटे बड़े स्प्लिट किए हैं, विंडो किए हैं, अलग अलग ब्रांड के किए हैं। ये वाला जो वीडियो है ये देखने के बाद में आप इन वीडियोज़ को जाके देख लेना। तो जब भी आप एसी को फ़ैन मोड में चलाते हो, सिर्फ इंडोर ब्लोअर की मोटर चलती है जिसका पावर कंजम्पशन काफ़ी कम रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि फ़ैन मोड को इस्तेमाल कैसे करें। बिल्कुल उसी तरह से कीजिए जिस तरह से आप एक नॉर्मल सीलिंग फ़ैन या फिर टेबल फ़ैन लगाते हैं। कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिमोट से फ़ैन मोड को एक्टिवेट कीजिए और एसी के फ़ैन मोड का मज़ा लीजिए। दिस इज़ नॉट रॉकेट साइंस, दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं कि क्या फ़ैन मोड लगाने से हमारा जो एसी है उसमें दिक्कत आएगी, क्या एसी डैमेज हो जाएगा? गाइस, पता नहीं ये इस तरह के मिस जो है ना वो आप कहाँ से लेके आते हो। आपका एसी तो ख़राब नहीं होगा, लेकिन कई बार इस तरह के कमेंट पढ़ने से दिमाग ज़रूर चकरा जाता है। अरे भाई, आपके एसी के ब्रांड ने, कंपनी ने उसमें फ़ैन मोड आपको बना के दिया है, आपके रिमोट में उसको फीचर की तरह प्रेजेंट किया है, आपके यूज़र मैनुअल के अंदर फ़ैन मोड के बारे में लिखा हुआ है। तो जब आप एसी को फ़ैन मोड में डालोगे तो एसी क्यों ख़राब होने लगेगा, ये आप मुझे बताएं। तो पर्सनली मैं जो है गाइज़ ये फ़ैन मोड डेली चलाता हूँ, रेगुलरली चलाता हूँ और एसी में इस तरह की कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आती है। और डेली क्यों चलाता हूँ तो इसके रीज़न्स मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को कंटिन्यूसली बिना स्किप किए देखते रहिए। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं कि फ़ैन मोड के अंदर बाहर की हवा ली जाएगी या फिर रूम के अंदर की हवा ली जाएगी। तो गाइस, हमारा जो स्प्लिट एसी होता है उसमें बाहर की हवा लेने के लिए कोई भी सिस्टम नहीं होता। जो बीच के पाइप्स होते हैं उसके अंदर सिर्फ रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट होता है, उसमें से बाहर की हवा जो है वो अंदर नहीं आती है। बहुत पहले कुछ पुराने स्टाइल के विंडो एसी हुआ करते थे जिसमें एक वेंट लीवर होता था या फिर वेंट मोड होता था। लेकिन स्प्लिट एसी के अंदर जो है आपके रूम के अंदर की जो हवा है उसी को सर्कुलेट कराया जाएगा, बाहर की हवा इसके अंदर एसी में से नहीं आ सकती। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं कि क्या आपको दरवाजे खिड़कियाँ खुली रखनी चाहिए या फिर बंद रखनी चाहिए। देखिए, अब जब हम एसी को फ़ैन मोड पे डालते हैं तब ये कूलिंग तो कर नहीं रहा है, कंप्रेसर तो चला नहीं रहा है, तो फिर आप जो आपके डोर्स एंड विंडोज़ हैं इनको आप बेझिझक ओपन कर सकते हैं। इनफैक्ट ये रिकमेंडेड भी है ताकि आपको जो सफोकेशन वगैरह का जो फीलिंग है वो ना हो। तो दरवाजे खिड़की खुले रख के आप जो है आपके एसी का फ़ैन मोड चला सकते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाई टू यूज़ फ़ैन मोड। गाइस, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, अब ये एसी ठंडा भी नहीं कर रहा, जो रेगुलर रूम के अंदर की एयर है उसी को सर्कुलेट कर रहा है, उसी को एक नॉर्मल फ़ैन की तरह दे रहा है। तो फिर फ़ैन मोड हम यूज़ क्यों करें? हम क्यों ना एक नॉर्मल सीलिंग फ़ैन या फिर टेबल फ़ैन को यूज़ करें? तो कुछ रीज़न्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए,
जो भी मैंने एसी टेस्ट किए, मैंने खुद के मेरे घर में जितने एसी थे सारे टेस्ट कर डाले, दोस्तों के पास जितने एसी थे वो टेस्ट कर लिए, रिश्तेदारों के पास जो एसी थे वो टेस्ट कर लिए। और मेरे टेस्टिंग में ये पाया गया है कि ये जो एसी का जो इंडोर होता है, जो ब्लोअर मोटर होता है, ये सीलिंग फ़ैन, पेडेस्टल फ़ैन या फिर कोई तरह के टेबल फ़ैन से काफ़ी कम बिजली कंज्यूम करता है। तो एसी का फ़ैन मोड चला के आप जो है आपके बिजली के बिल में भारी गिरावट जो है वो ले सकते हैं। और एसी फ़ैन मोड का जो वॉटेज है वो कई बार जो है 4 गुना कम पाया गया है कंपेयर टू अ टेबल फ़ैन। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स आ रहे होंगे, कुछ वीडियोज़ आ रहे होंगे, इनको आप क्लिक कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन या आई बटन में से जो है वीडियो जाके इस वीडियो के बाद में ज़रूर देख लीजिए। दूसरा यहाँ पे मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ कि गाइस जो एसी होता है ये बहुत ही एडवांस मशीन होती है। इसके अंदर आपको तरह तरह के फीचर मिलते हैं, जैसे आपको डस्ट फिल्टर मिलते हैं। अगर आपको एलर्जीज़ हो रही है तो आप इन डस्ट फिल्टर्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप 3M एलर्जी फ़िल्टर्स लगा सकते हैं या फिर हेपा फ़िल्टर्स आपके एसी के अंदर जो है वो लगा सकते हैं। आपके रेगुलर सीलिंग फ़ैन और टेबल फ़ैन के अंदर इस तरह के फीचर्स नहीं होते। इसके अलावा आपको एक मस्त सा रिमोट कंट्रोल मिलता है जो कि एसी का स्विंग, उसका टाइमर, ठीक है, उसके अलग अलग मोड्स को कंट्रोल कर सकता है। तो बेसिकली गाइज आपके पास में एक बहुत ही स्मार्ट फ़ैन है जो 90% ऑफ द लोग यूज़ नहीं करते हैं और 8 से 10 महीने वो एसी जो है एक कोने में पड़ा रहता है, एक डेड इन्वेस्टमेंट जो है वो बन के। द रीज़न इज़ सिंपल, लोगों को नॉलेज नहीं है फ़ैन मोड का और वो इस फ़ैन मोड को जो है वो यूज़ नहीं करते हैं। तो गाइज़ अगर आपने आज के इस वीडियो के सारे पॉइंट्स बारीकी से समझ लिए होंगे तो आई होप आप जो है रोज़ आपके एसी का जो फ़ैन मोड है एज़ रिक्वायर्ड यूज़ ज़रूर करेंगे। एसी से रिलेटेड अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स आएंगे, इनको आप डायरेक्टली क्लिक करके इन वीडियोस के ऊपर जा सकते हैं और आपका जो एसी है उसको ज़्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।